करवाइए, लेकिन वैसे पुजारी से करवाइए जो मांस नहीं खाता है, दारू नहीं पीता है, और उसका व्यक्तिगत चारित्रिक स्थिति ठीक हो, पढ़ा लिखा हो, श्लोक उच्चारण करना जानता हो। ये सब नहीं है। वो जाता है, बैठ जाता है, बैठ करके पुस्तक के जगह पर अखबार लिए जाता है। हम गली में हम नहीं जानते हैं कि किताब है कि अखबार है कि क्या है, और वहाँ वो निकालता है और धूप धुआं चादर लगवाता है, और उसके बाद चाहे श्राद्ध हो चाहे विवाह हो, लोग को आता नहीं है, वो हनुमान चालीसा पढ़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी का एक बार फिर से विवादित बयान निकलकर सामने आया है। जीतनराम मांझी ने कहा है कि मूर्ख ब्राह्मणों से पूजा पाठ ना करवाए दलित, वैसे ब्राह्मण से पूजा पाठ करवाए जो मांस मछली मदिरा का सेवन ना करते हो। आखिर जीतनराम मांझी ने क्यों ऐसा कहा? मूर्ख ब्राह्मणों से दलित पूजा पाठ ना कराए, और भी कई विवादित बयान देते नजर आ रहे हैं। जीतनराम मांझी देखिए धनबाद पहुंचे थे और उसी कड़ी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए विवादित बयान दे रहे हैं, और क्या कुछ कह रहे हैं जरा आप वो सुनिए। हम भी देख रहे हैं कि पहले धार्मिक उन्माद या धार्मिक आस्थाएं की बातें हमारे गरीबों में कम थी। ये ठीक है कि ओझा गुनी डायन ये सब में विश्वास करते थे, लेकिन आज तो हमारे यहाँ भी सत्यनारायण स्वामी की पूजा कर रहे हैं। जो राजा राम जी की आरती पाक करे, बसी वैकुंठ हमारे पद पावे। सब लोग हमारे पद पा लिया, अब हम गरीबों की बारी आई है तो हमारे गरीब लोग भी इसी को गाते हैं। तो हमारा कहने का मतलब कि इस आस्था और एकता के नाम पर हमको जो बगला के रखा गया है, हम उसके विरोध में इसलिए करते हैं कि हमारा जो आइकॉन अम्बेडकर साहब थे, उन्होंने भी ऐसा कहा, और संस्कृतियाँ साहब जो कहे थे उन्होंने भी इस तरह की बात कही। तो हम बड़े लोगों की बात को मान के चलते हैं और बोलते हैं, लेकिन चूँकि हम कमज़ोर टाइप के होते हैं, कमज़ोर के लोगों पर ऊँगली उठना तो बहुत ज़रूरी है, बड़े लोगों पर नहीं उठ सकती है बात। तो वही बात है, और उस दंश में हम लोग झेल रहे हैं और हम झेलेंगे, कोई चिंता नहीं। हम एक बात कह दी आपने लोगों ने, यही पुजारी जी के बारे में। हम पुजारी के संबंध में कोई गलत बात नहीं कहा था। पूजा आप करवाइए, हम नहीं करवाते हैं, पूजा आप करवाइए, लेकिन वैसे पुजारी से करवाइए जो मांस नहीं खाता है, दारू नहीं पीता है, और उसका व्यक्तिगत चारित्रिक स्थिति ठीक हो, पढ़ा लिखा हो, श्लोक उच्चारण करना जानता हो। ये सब नहीं है। वो जाता है, बैठ जाता है, बैठ करके पुस्तक के जगह पर अखबार लिए जाता है। हम गली में हम नहीं जानते हैं कि किताब है कि अखबार है कि क्या है, और वहाँ वो निकालता है और धूप धुआं चादर लगवाता है, और उसके बाद चाहे श्राद्ध हो चाहे विवाह हो, श्लोक तो आता नहीं है, वो हनुमान चालीसा पढ़ता है। हमारे लोग क्या कहने कि हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं कि हमको पढ़ा रहे हैं। तो हमारा कहना कि वैसे लोगों को जो इस तरह से ठगते हैं, उनसे पूजा मत कराओ। ये भी कहा था, अब बड़े लोग भी कहते हैं कि जो पूजा कराता है और उसका प्रसाद पहले ग्रहण उसको करना चाहिए, नहीं ग्रहण करेगा तो उसको पाप लगेगा। और वो हमारे कहाँ जाता है तो कहता है नगदे हमको पैसा दे दीजिए, ग्रहण नहीं करेंगे। तो हम इन सब बातों पर चोट करते हैं। इसका मतलब हम उसके विरोधी नहीं हैं, हम तो उनको चेता रहे हैं कि तुम अब पूजा रहे हो, और इन लोग ऐसा हो जाता है बिना श्लोक जाने, बिना पढ़े, बिना लिखे, तुम बिना सात्विक शरीर बनाए तुम पूजा मत करो, और नहीं ऐसा करोगे तो कोई तुमको नहीं पूजेगा। तो हम तो उस समाज को भी अव्यक्त कर रहे हैं, अव्यक्त कर रहे हैं, और हम अपने समाज को बतला रहे हैं कि बताओ ऐसे लोगों से पूजा करने से क्या फायदा। तो मेरा कहने का मतलब हम इन रूढ़िवादियों की बात को, जिसके आधार पर आज हमको विफुल किया जा रहा है, आज हमको जहाँ जाना चाहिए था उन्नति के मार्ग में, वहाँ नहीं जा रहे हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार हनन किया जा रहा है, उस ओर ध्यान हम नहीं दे रहे हैं। और हम ध्यान दे रहे हैं जो राजा राम की आरती पाठ करे उसको वैकुंठ समर्पण पावे। इसीलिए हम ये करते हैं, हम किसी के आस्था पर कुठाराघात नहीं करते हैं। पार्टी को एक नए मकाम तक लेके जाएंगे, लेकिन कई साल बीत गए हैं, लेकिन कोई भी गतिविधि आपके पार्टी की तरफ से नहीं। सही बात है। हमने एक दो आदमी पर यहाँ विश्वास किया कि वो कुछ करेंगे, वो नहीं कर पाए। बगल में भी बैठे हुए इनको अध्यक्ष बनाया था हमने। उसी प्रकार से हम अभी एक्सपेरिमेंट में यहाँ पर हैं। हमारे एक राजनीति नाम करके
साथी हैं वो घूम रहे हैं सब जिला में और बैठकें कर रहे हैं। और फिर हमारा प्रयास हो रहा है कि इन्हीं में से कोई चुने, ताकि कम से कम ग्राम लेवल पर, पंचायत लेवल पर और प्रखंड लेवल पर हमारा संगठन चालू करें। हम नहीं जानते हैं कि सभी जिलों में हमारा हो, लेकिन जिस जिले में हमारी वायबिलिटी है, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, अति पिछड़ा की संख्या ज़्यादा जाना है, वहाँ हम जरूर कम से कम, जैसे बच्चे लोग गेस्ट पढ़ करके मैट्रिक पास करते हैं और कुछ लोग टेस्ट पढ़ते हैं, तो टेस्ट पढ़ने का संसाधन अभी हमारे पास नहीं है और उतना समय नहीं है, इसलिए हम गेस्ट पढ़ रहे हैं। सिलेक्टेड कंस्टिट्यूंसी में हम कंसंट्रेट कर रहे हैं और वहाँ पर गांव लेवल से लेकर के डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हम अपना ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं। चतरा में, डाल्टनगंज में, ये सब कहीं कहीं कुछ हो रहा है, हमारी तैयारी चल रही। छोटी पार्टी है, साधन विहीन पार्टी हम लोग हैं। आप देखे भी होंगे बिहार में हम 15 में हम लोग किया है, आज 4 विधायक हम लोग हुए हैं, वहाँ भी हमारी यही हालत है। सब जगह हम नहीं जा पाए हैं, लेकिन जहाँ हैं वहाँ हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ भी है कि वहाँ जैसे 4-10 जिला में हम स्ट्रॉन्ग हैं, वैसे भी हम 2-4-5 जिला में हम स्ट्रॉन्ग होंगे और धीरे धीरे इसी तरह से हम स्टार्ट करें। हमारा पंजाब में है, एक शाखा चल रहा है, उत्तर प्रदेश में हम चुनाव न लड़े अलग बात है, लेकिन वहाँ मेरा स्ट्रॉन्ग है। हमारा खुद गुजरात में है, जहाँ की हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं और हम लोग जाते हैं तो लाखों की भीड़ होती है। तो सब जगह धीरे धीरे हम अपना पसार रहे हैं पैर, और पसारने का मतलब हमारा जो मकसद है सिर्फ और सिर्फ ये मकसद है कि मुख्यमंत्री के रूप में जो 9 महीना हम बिहार में रह रहे हैं। तो आपने सुना, दलित समाज को कह रहे हैं कि मूर्ख ब्राह्मणों से पूजा पाठ ना कराएं, वैसे ब्राह्मणों से पूजा पाठ कराएं जो मांस, मछली, मदिरा का सेवन ना करते हों। और तमाम जो दलित समाज के लोग हैं उनसे अपील भी कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं कि शिक्षित होइए और बच्चों को शिक्षित करिए, तभी आगे बढ़ पाइएगा। और वैसे ब्राह्मणों के चपेट में ना आइए जो मांस, मछली, मदिरा का सेवन करते हो और उनसे पूजा पाठ भी ना कराएं, और उन्हें तो मूर्ख भी कह रहे हैं। खैर, लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पूजा आप करवाइए, लेकिन वैसे पुजारी से करवाइए जो मांस नहीं खाता है, दारू नहीं पीता है, और उसका व्यक्तिगत चारित्रिक स्थिति ठीक हो, पढ़ा लिखा हो, श्लोक उच्चारण करना जानता हो। ये सब नहीं है। वो जाता है, बैठ जाता है, बैठ करके पुस्तक के जगह पर अखबार लिए जाता है। हम गली में हम नहीं जानते हैं कि किताब है कि अखबार है कि क्या है, और वहाँ वो निकालता है और धूप धुआं 4 जगह लगवाता है, और उसके बाद चाहे श्राद्ध हो चाहे विवाह हो, लोग को आता नहीं है, वो हनुमान चालीसा पढ़ता है।